मुझे यकीन था तू यहीं मिलेगा। तू यहाँ फसलों की देखभाल कर रहा है और तेरा भाई तेरे खिलाफ चाल चल रहा है। चाल? कैसी चाल? ओ मेरे भाई, तू भोला रह गया है। तू यहाँ जमीनों की देखभाल कर रहा है और तेरा भाई वहाँ वकील के पास जाके इन्हीं जमीनों की हेरा फेरी कर रहा है। खैर तो है मेरा भाई और वकील के पास? हाँ हाँ मेरे भाई, मैंने अपनी आंखों से अभी देखा है। आज चल तुझे भी दिखाता हूँ। चला चल। ये सूरत हाल है जनाब सारी। जी जी ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं भाईजान, मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई है। इंशाल्लाह वैसे होगा जैसे आप चाह रहे हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया वकील साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं सारे कागजात इकट्ठे करके बहुत जल्द आपके पास आऊँगा। ठीक है भाईजान, जल्द मुलाकात चलो होगी। ठीक है भाई। सुना तूने? इसके मुताबिक सब कुछ हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा भाई मेरे खिलाफ ऐसे कैसे कर सकता है? मैं भी जाकर देखता हूँ। ओए नहीं रुक, पागल हो गया क्या? जैसे तेरा भाई तेरे साथ चाल चल रहा है, तू भी उसके साथ चाल चल। चाल? कैसी चाल? जैसे तेरे भाई ने वकील को हाथ में किया हुआ, इस तरह तू भी पटवारी को हाथ में कर। अगर पटवारी तेरे हाथ में आ गया तो तेरी सारी जमीन महफूज हो जाएगी और तेरा भाई तेरा कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ तो ठीक कह रहा है, चल अभी चलते हैं पटवारी के पास। चला चले। जनाब मैंने आपकी ज़मीन का खाता देख लिया है। अभी आपकी ज़मीन मुश्तरका पड़ी है और तकसीम भी नहीं हुई। जी जी पटवारी साहब, मुझे मालूम है ताया चाचा लोगों की और हमारी ज़मीन मुश्तरका पड़ी हुई है। जी जी, आपको क्या इशवार है इस मामले में? क्या आप तकसीम करवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, तकसीम नहीं करवाना चाहते हम। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा रकबा महफूज रहे ताकि मेरा बड़ा भाई कोई हेरा फेरी ना कर ले। जी जी, आपकी ज़मीन अभी मुश्तरका पड़ी है। जब तक तकसीम नहीं हो जाती और हर किसी को अपने ज़मीन के टुकड़े का पता नहीं चल जाता, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो क्या पटवारी साहब मेरा भाई ज़मीन बेच सकता है मेरे हिस्से की? हाँ हाँ, कोई भी कहीं से भी बेच सकता है। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, जब आपका बड़ा भाई ज़मीन बेचने लगेगा तो मैं आपको फ़ौरन इतला कर दूंगा। जी ठीक है पटवारी साहब, जैसे ये इतला करेंगे हम फौरन स्टे ले लेंगे, फिर तेरा भाई तेरी जमीन नहीं बेच सकेगा। ओ भाई, बंदा जब घर में आता है तो बड़ों को सलाम करता है, जो मुंह उठा के घर नहीं चला जाना चाहिए। सलाम? कैसा सलाम? सलाम अपनों को किया जाता है, गैरों को नहीं। अपनों को गैरों को? ये कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, कोई गैर तो नहीं। बड़े भाई होकर मेरे साथ तुम 2 नंबरी ना करते, सीधा रहते मेरे साथ। ये कैसी बातें कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधा सीधा बता, हुआ क्या है? बड़े भोले बन रहे हैं आप। मुझे सब पता चल गया, आप वकील के पास गए वैसे जमीनों की हेरा फेरी के लिए। मैंने आपको वकील के साथ मौके पर देखा था, वहाँ कुछ तो ख्याल कर लेते। आपका छोटा भाई हूँ। अच्छा, वकील वाली बात। तू चल अभी वकील के पास चलते हैं, तुझे पूछ देता हूँ क्या बात हुई है वकील साहब से। चल चले। जी वकील साहब, जरा ये बताएं मैंने कौन सी बात की है आपसे? जी आपने मुझे यही कहा है कि आपको अपने ताया चचा वगैरह पर बिल्कुल यकीन नहीं है और जब भी ज़मीनों की तकसीम हो आप फ़ौरन स्टे ले लीजिएगा। इसको ये बताएं मैंने क्यों कहा है स्टे का? आपने मुझे इसलिए कहा कि क्योंकि आपके ताया चचा आपके साथ बिल्कुल मुखलिस नहीं है और आपके अब्बा जी की वफात के बाद वो आपके साथ कोई भी धोखा कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन अभी मुश्तरका पड़ी हुई है। और आपने मुझे इसलिए स्टे का कहा ताकि आप दोनों भाइयों की ज़मीन सिक्योर हो जाए। बहुत शुक्रिया वकील साहब, छोटे भाई की तसल्ली करानी थी इसलिए आपके पास आए थे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़मीन को कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्रिया वकील। देखा, सुन लिया, इसलिए आया था मैं वकील के पास। जी सुन लिया, मुझे तो लगा था शायद आप। क्या शायद? हम दो ही तो भाई हैं, मैं ऐसा कैसे तेरे साथ कर सकता हूँ? अब्बा जी ने फौत होने से पहले सब कुछ मुझे बता दिया था कि उससे अपने भाइयों पे यकीन नहीं है। उन्होंने बोला था मेरे बाद जमीन अपनी महफूज कर लेना, इसलिए मैं वकील के पास आया था। अच्छा भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इस सोच पर। नहीं छोटे, माफी की कोई बात नहीं। और हमेशा याद रखना, वालिद के बाद एक बड़ा भाई होता है जो छोटे बहन भाइयों की ढाल बनता है और दुनिया की 2 नंबरी से बचाता है। और मेरे होते हुए हमारा हक कोई नहीं खा सकता। और लोगों की बातों में ना आया कर। आजा छोटे। अगर इंसाफ के साथ चला जाए तो माँ बाप के बाद दुनिया में बड़े भाई से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता है। इस मैसेज को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।